welcome back to my channel. I hope you are doing good. So I've decided something कि I'm gonna vlog और ये नहीं promise कर रही that I'll vlog every day, but I will vlog. I will try to vlog, है ना. तो बाकी की कहानी मैं दिन में आराम से बैठ के बनाऊंगी. अभी मुझे थोड़ी जल्दी है बिकॉज मुझे खाना बनाना है, सुबह का ब्रेकफास्ट एंड लंच भी पैक करके देना है. तो यस, फिर फटाफट करते हैं शुरू बाकी की कहानी दिन में. सो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ ये जिसको बोलते हैं अम्बरसरी बढ़िया, जो कि मुझे यहीं आके पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है. और बाकी तो मैं प्रो हो चुकी हूँ सब कुछ बनाने में. मोस्टली मुझे सब कुछ ही आता है बनाना, सिवाय इसके ये मेरे से पता नहीं अच्छी तरीके से बनता ही नहीं है. सो इट्स अ टास्क बट आई विल एस इट. सो यस, फिर इसको बनाना शुरू करते हैं. मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगी ये कैसा दिखता है. वैसे यहाँ से ऐसे दिख रहा है तो बट मैं खोल के दिखाती हूँ इसको कि कैसा दिखता है. सो देर इज़ अ ट्रिक प्याज काटते वक्त, क्योंकि आजकल के प्याज ना बहुत ज़्यादा मतलब मिर्ची वाले हैं, आंखों में पानी आ जाता है. तो जो कि मेरी मम्मी ने ट्रिक मुझे बताया नहीं कभी भी, वो तो रोते रोते काटती थी प्याज. तो फिर अभी हम वो ट्रिक करेंगे. ठीक है, पहले मैं इसको धो लूँ फिर उसके बाद करते ट्रिक. सो ये ट्रिक मैंने यूट्यूब से सीखा था क्योंकि मेरे को बहुत मिर्ची लग रही थी. तो कुछ नहीं करना, इसको जस्ट पानी डालना है. ओह एक्सक्यूज़ मी, ऐसे नहीं होगा. वन हैंडलिंग मल्टीटास्क करने की कोशिश ये भी नहीं हो रहा है. ग्रेट. तो ये प्याज लिए, ठीक है, इसमें पानी भर देना है. ठीक है, इसको थोड़ी देर साइड में रख देना है. तब फिर अब ये थोड़ी देर तक, जब तक मैं लहसुन वगैरह कट करूँगी तब तक ये हो जाएगा. और जब मैं इसको काटूँगी तो ये मेरी आँखों में पानी नहीं देगा. व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं पागल हो गई थोड़ी सी. मैंने अदरक लहसुन इतने छोटे छोटे काट लिए, जबकि मुझे ये ग्राइंड करने हैं तो इतना मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है. और मैंने टाइम वेस्ट ही किया है इसको करके अपना. बट कोई बात नहीं, इट्स ओके. कर लिए तो कर लिए, क्या कर सकते हैं. सो ये देखो, मैं जो दलौजी से लाई थी, ओ टेढ़ा हो गया. दलौजी से लाई थी तो मैंने अब सोचा है कि मैं ऐसे करूँगी कि जहाँ भी जाऊँगी वहाँ का ऐसा अगर मिलता होगा तो वो उठा के लेके आऊँगी. देखो ये कुछ ऐसी सी दिखती हैं, दिखने में तो इतनी गंदी दिखती हैं पर खाने में ठीक ही होती हैं. तो यस, ये देख लो ऐसा सा कुछ है. अब इसको पहले हम फ्राई करेंगे. फ्राई एज एन डीप फ्राई नहीं करना है, जस्ट डालना है. तो जब तेल गर्म हो जाएगा तो डालना है और साथ के साथ ही निकाल लेना है ताकि ये जल ना जाए, बिकॉज ये जल जाते जल्दी. तो यस, लेट्स डू इट. देख लो ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे कलर में हो जाता है. और वैसे मुझे अच्छे से नहीं आता तो आई डोंट नो ये कैसा कलर होता है. तो यस, ये हो चुका है. तो अब मैंने बनाना है चाय, मतलब मैंने रख दिया है वो. थोड़ी देर में वो पक जाएगा. तो अब मैं बनाऊंगी चाय. तो चाय के लिए पहले अदरक कूटेंगे हम. तो विल स्टार्ट विद दैट. तो तुम्हें ना मैं बहुत ऐसा और ऐसा 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 बहुत करते हुए दिखूँगी. तो ये मेरी हैबिट. आई टॉक अ लॉट विद माई हैंड्स. तो यस, दोनों चलते हैं मेरे, मुँह भी चलते हैं हाथ भी चलते हैं. तो देखा फिर याद है तुम्हें, ये हमने धनतेरस पे खरीदी थी, मैंने बताया था वीडियो में. तो ये वही है. तो मैंने अब अदरक हो चुका है. मैं आ ही रही थी, आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं थी. इज मैसेजिंग मी सेइंग गुड मॉर्निंग, पानी दे दो. गुड मॉर्निंग, पानी ले लो, ले लो. अरे गिर जाएगा, आराम से. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सिर्फ शक्ल दिखा दो ना. मेरी जगह ऐसी है, सबकी ऐसी होती है सुबह. कोई वो हूर परी हूर परा बन के नहीं उठते. नींद पूरी. नहीं सो जाओ फिर.
सो इसके बाद मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और इसको मैंने सिर्फ 3 सीटी लगाया था और उसके बाद बंद कर दिया था और ये अच्छे से पक चुकी है यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय रखी थी जो कि बन तो चुकी है पर वो थोड़ी सी गिर गई थी, ओवरफ्लो हो गया था उसका। यहाँ मेरे पतिदेव मुझे छेड़ते हुए और इसके बाद मैंने सारे बर्तन साफ़ किए। देन उसके बाद मैंने अपनी चाय डाली, गौरव की चाय डाली। फिर हम यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगे और ये अंशु है इनके मामा की बेटी, तो ये आई हुई थी तो इस वजह से हम सब ने एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट किया। तो मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है और अभी मैं आई हूँ ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। और वैसे तो मैं नहा के ही सारे कपड़े सुखाने आती हूँ, बट अभी बाल्टी मैं कल जो ऊपर लेके आई थी वो मैं ऊपर ही भूल गई थी, मैं लेके नहीं गई थी नीचे। तो मेरे वॉशरूम में बाल्टी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा, फिर कपड़े पड़े हुए थे जो पापा और गौरव ने धोए हुए थे, तो फिर मैं वो सुखाने आ गई हूँ यहाँ पे ऊपर। तो वो सुखा लेती हूँ पहले। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्लॉग के चक्कर में आई एम फॉरगेटिंग सो मैनी थिंग्स। मैं जो काम के लिए ऊपर गई थी मैं वही करना भूल गई, विच वॉज टू ब्रिंग द बाल्टी डाउन, एंड वही मैं लेके नहीं आई। ठीक है, और मेरा फेस ऐसा लड़का लग रही हूँ मैं विद स्मॉल पोनी टेल। तो मैं बाल्टी भूल गई थी, बाल्टी भूल तो गई थी पर बाल्टी है कहाँ? अच्छा नहीं यार, हाँ मिल गई। देख ये क्योंकि यहाँ पे रखी हुई मशीन में डाली हुई है तो इस वजह से मुझे दिखी नहीं तो मैं नीचे जाते वक्त ज़रूर दिख जाती तो मैं ले जाती। ये था मी जस्टिफाइंग माई मिस्टेक्स कि दिख जाती तो ले जाती, लेने यही आई थी तो लेके क्यों नहीं गई। मैं भूल गई, मैं कपड़े सुखाने लगी, मैं वीडियो बनाने लगी उस चक्कर में, आई फॉरगॉट। तो अब जा रही हूँ मैं नीचे मेरी बाल्टी। अब मैं जाऊँगी नहाने के बाद फिर मैं ऊपर दोबारा आऊँगी छत पे कपड़े सुखाने भी, और मैं फिर मतलब शायद 9:30 कितने बज रहे हैं, फिर मैं ऊपर बैठी रहती हूँ 12 बजे तक। जस्ट बिकॉज धूप होती है बहुत बढ़िया वाली, और जब तक आ रही है धूप तब तक मज़े ले लो, उसके बाद पता नहीं थोड़े टाइम में धूप चली जाएगी, फिर फॉग ही फॉग होगा, ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो या बाकी नहाने के बाद में मम्मी ने कपड़े धोए हुए थे ऊपर वॉशिंग मशीन में, तो उसके बाद हम लोगों ने वो मिल के सुखाए। तो बहुत अच्छी धूप लगी हुई थी उस दिन, तो मतलब सारे कपड़े हमने धो दिए थे जितने भी पड़े थे। हम ऐसे ही करते हैं 3-4 दिन के या 2-3 दिन के इकट्ठे करके फिर वॉशिंग मशीन लगा के तब धोते हैं, क्योंकि सर्दी के कपड़े थोड़े भारी हो जाते हैं तो ना मम्मी धो सकते हैं ना मैं धो सकती हूँ। तो इस वजह से हम लोग सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के फिर उसको सुखाते हैं। गाइस आई एम फ्री नाउ, और मैंने ये सोचा है कि मैं अब दोबारा से व्लॉग करने वाली हूँ। मतलब जिन्होंने पहले थोड़ा सा मेरे को लगता है शायद 15 दिन या पता नहीं क्या किया था, मैंने लास्ट ईयर किया था आई गेस व्लॉग बनाना, मतलब कि डेली व्लॉगिंग वाला सीन। तो ये एक डेली व्लॉगिंग सीन नहीं होगा, इट्स जस्ट मी डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ वाला सीन होगा। तो मे बी शायद 2-3 दिन का कंपाइल करके मैं एक दिन व्लॉग डाल सकती हूँ, ऐसा भी हो सकता है, या मैं डेली एक व्लॉग डाल सकती हूँ, वो भी हो सकता है। तो ऐसा मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए, बिकॉज आई लव सीइंग माई सेल्फ इन द टीवी, बिग स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन, या फिर फ़ोन पे मुझे अच्छा लगता है अपने आप को देखना। तो इस वजह से आई हैव डिसाइडेड टू डॉक्यूमेंट वट एवर आई डू। ठीक है, आई नो इट इज़ गोना बी वेरी टायरिंग फॉर मी, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक चीज़ शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बिकॉज़ एक ही फ़ोन है और उसमें मैं मतलब पूरे दिन भर में चार्ज वगैरह भी लगाना है फ़ोन को। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक टायरिंग जॉब है, प्लस डेली एडिट करना वो भी एक टायरिंग जॉब है। एडिटिंग इज़ डिफ़िकल्ट, शूट करना फिर भी इजी है, एडिटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डू। मतलब अब थोड़ी बहुत ही आदत हो चुकी है, बट स्टिल, और अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है दैट आई हैव नॉट व्लॉग्ड। मुझे लगता है शायद काफ़ी टाइम तो नहीं, ऐसा काफ़ी टाइम लगता है, बट लाइक मुझे लगता है अभी मंथ होने वाला है
फुल एक मंथ होने वाला है, बिकॉज लास्ट मैंने जो वीडियो व्लॉग किया था दैट वाज डलहौजी वाला, जब हम घूमने गए थे। तो येस, और बाकी ठीक है, ये इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माई लाइफ। पहले मैं बहुत प्रेशर लेके, जब मैंने पहले व्लॉग्स स्टार्ट किए थे तब मैंने बहुत प्रेशर लेके व्लॉग्स बनाए हैं, और हमेशा कॉन्स्टेंटली यही होता था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्या शूट करूँ, क्या डालूँ। डेली का मुझे बहुत स्ट्रेस होने लग गया था, इस वजह से मैंने बीच में वो छोड़ भी दिया था, और कुछ और भी रीज़न था। आई थिंक मैं बीमार हो गई थी, मम्मी भी बीमार हो गई थी, ऐसा कुछ सीन था उस टाइप पे। तो आई कुडंट शूट, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि मेरे को शूट करना चाहिए। और पिछली बार मैं सिर्फ अकेली ही थी, मतलब इस बार आई हैव माई पीपल, मतलब आई हैव मतलब माई फैमिली विद मी, क्योंकि मम्मी भी घर पे रहते हैं, तो हम वैसे भी शूट कर सकते हैं, और हम कहीं ना कहीं जाते भी रहते हैं, मतलब वीकेंड आता तो हम कहीं ना कहीं, हम घर पे नहीं होते, हम चले रहते हैं, ठीक है। और बाकी मेरे हस्बैंड भी हैं, देन माई फादर इन लॉ इज़ ऑल्सो देयर, तो हम सब है, मतलब वहाँ पे मेरे घर पे वहाँ पे मम्मी काम पे, और भाई अपना मस्त सोने में, उसको कोई फ़र्क नहीं है, बना ना बना मत ले मुझे। और सीमा दीदी भी सेम, ठीक है। और पापा अपने काम पे, और तुलसी अपने उस पे क्या बोलते हैं, तो मैं अकेली होती थी घर में, तो मैं इतना कुछ कंटेंट शूट नहीं कर पाती थी, और मैं वैसे भी कुछ नहीं करती थी वहाँ पे। तो यहाँ पे आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, और जैसे कि घर के काम, और मैंने अभी पढ़ाई भी दोबारा शुरू की है, तो इस वजह से आई हैव टू डू दैट एज वेल। और ये चीज़ें, तो आई वुड वांट इट टू बी डॉक्यूमेंटेड, कि पता होना चाहिए कि अच्छा, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले अपनी पुरानी वीडियोज़ देखती थी, एंड आई लव वॉचिंग इट, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। और यस, तो इस वजह से ये वाली वीडियोस होने वाली है। और बाकी मुझे पता है कि कोई मेरी वीडियोस देखे ना देखे, बट वन पर्सन हु विल वॉच इट एंड हु विल लर्न माई फुल रूटीन इज़ माई जीजू। शाउट आउट टू हिम, बिकॉज तुमसे ने मुझे बताया था दैट तेरे जीजू को फुल, मतलब बाय हार्ट ही रिमेंबर्स योर रूटीन, एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट आई लव वॉचिंग योर वीडियोज़, आई नो व्हेन यू वेक अप व्हाट यू विल डू नेक्स्ट। मतलब वो वीडियो में चलने से पहले ही टक 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 टेल्स कि ये कर रही है उषा, तो ये सब आगे, मतलब मे बी आई होप कि इट विल बी इंटरेस्टिंग, बट मैं ट्राई करूँगी कि मेजरली मैं ही रहूँ, मतलब इन द सेंस कि जस्ट बिकॉज मुझे वीडियो में डालना है तो मैं चीज़ें करूँ, ऐसा नहीं करूँगी मैं। मतलब कुछ पॉइंट पे मैं कर सकती हूँ, पर मेजरली जो मेरा, चाहे बोरिंग ही क्यों ना हो, आई विल शो दैट साइड ऑफ माई वीडियोज़। मतलब ऑथेंटिसिटी यू विल सी इन माई वीडियोज़। आई फील कि मैं कुछ जस्ट बिकॉज ऑफ द कैमरा, फॉर द सेक ऑफ द वीडियो, आई विल नॉट डू, आई विल ट्राई नॉट टू डू। तो या चलो अब नीचे चलते हैं, बहुत हो गया धूप में बैठना। अब दिन का लंच करेंगे हम लोग, मतलब बनाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे। तो यस, अब नीचे जा रही हूँ मैं। सो मम्मी जाके दूध लेके आ गए थे, और हम 3 किलो दूध लेके आते हैं, मतलब 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, सो दैट हम उसको अच्छी तरीके से बॉईल करके मलाई जमा के उसका घी, उसकी वजह से हमें घी मिल सके, तो इस वजह से हम ऐसे 3 किलो दूध एक साथ लेके आते हैं। सो हमारा लंच टाइम हो गया था, और मम्मी को ऑमलेट खाना था, तो इस वजह से मैंने मम्मी के लिए ऑमलेट बनाया प्याज और मिर्ची डाल के, और साथ में इसके पराठे बनाए, और मम्मी को ये खाने के लिए दिया था मैंने। फिर मैंने अपने लिए भी 2 पराठे बनाए, और उसके साथ मैंने 2 ऑमलेट बनाया था, और एक नींबू का अचार जो मम्मी ने घर पे बनाया था, खट्टा मीठा वाला, तो उसके साथ मैंने खाया लंच। खाने के बाद में मैंने सारे बर्तन धोए, और फिर उसके बाद में मैंने पूरा ये किचन स्लैब साफ़ किया। तो गाइस लंच कर लिया है, और साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है किचन की, दोबारा से बर्तन भी धो लिए हैं, और अब मैं सो जाऊँगी, बिकॉज़ दिन में सारा काम करने के बाद आई रेस्ट। सो अब सोऊंगी, अब मतलब 2:45 या फिर 3 बज रहे हैं, अब सोऊंगी। अब मैं सीधा उठूंगी 4:45 या 5 बजे, उसके बाद शाम की तैयारी करनी है, तो यस अभी सो जाते हैं। सो गाइस सो के उठ चुकी मैं, और अब पहले गर्म पानी पीऊँगी। उठने के बाद, चाहे वो रात को हो, चाहे वो दिन में हो, चाहे वो कभी भी हो, मैं गर्म पानी पीती हूँ। सो उसके बाद मुझे कपड़े तय लगाने, ऊपर से मैं कपड़े ले आई थी, जाके कपड़े तय लगाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड की हो चुकी है छुट्टी, एंड ही नीड्स अ चाय, तो मैं चाय बनाऊंगी पहले। हजूर हाँ, बस अदरक ही आले बनाऊंगे, और तो यस, फिर अदरक वाली चाय बना।
ठंडे होंगे। ये किधर से क्या मुझे पता था नहीं करूँगी। रिकॉर्ड कर रही देखो हाथ बहुत ठंडे हैं यार, चलो बहुत ठंडे हैं हाथ। गौरव आने के बाद में हम लोगों ने फिर आराम से बैठ के चाय पी और साथ में बिस्किट खाए। फिर मैंने एक एक करके यहाँ पे सारे कपड़ों को बैठ के तय लगाया। डिनर में आज जो कल की चीज़ें बची हुई थी वो ही खाएंगे हम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी तो इस वजह से। और बाकी सुबह में मैंने वो बनाया था बड़ियाँ वगैरह, तो वो बचा हुआ है। और बाकी चावल बना चुकी हूँ मैं, ऑलमोस्ट बनने वाला है। बस अब सलाद काटेंगे हम। डिनर के बाद हम लोगों ने बैठ के मूवी देखी थी जिसका नाम था द गर्ल ऑन द ट्रेन। मैंने तो देखी हुई थी, मम्मी गौरव ने देखनी थी, तो इस वजह से हमने ये वाली मूवी लगाई और उन लोगों को बहुत ही बढ़िया लगी ये मूवी। सो गाइज आज का दिन होता है ख़त्म एंड खाना खुना खा लिया था और बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे और बस अब हम जाएंगे सोने। So yeah, that was it for today's video. I hope you enjoyed. Please make sure you like, comment, share and subscribe to my channel. See you next time. Bye bye.